एक्सेल की आज की क्लास में हम एक्सेल के फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो नए भी हैं, काम की भी हैं और इनका जानना ज़रूरी है। तो ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के कुछ न्यू इंटरेस्टिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है सीक्वेंस का फार्मूला। देखिए सीक्वेंस का फार्मूला क्या करता है, आपको ये ऑटो नंबर जनरेट करके देते हैं। मैं लगाता हूँ SEQUENC सीक्वेंस ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर मैं जस्ट टाइप करूं कि 10 और इंटर करूंगा तो ये मुझे 1 से लेकर 10 तक के रॉ गिन के दे देगा। जैसे ही इंटर किया देखिए इसने 1 से लेकर 10 तक के रॉ गिन के दे दिए। जैसे ही नंबर 1 पे क्लिक करके मैं इसको डिलीट करता हूं तो पूरी लिस्ट गायब हो गई। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर सीरियल नंबर चाहिए तो आप इस तरीके से सीक्वेंस से डायरेक्ट 1000 तक 5000 तक नंबर सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दूं, मजीद चीज़ें इसमें डालना चाहूं तो देखें क्या कर सकते हैं हम। मैंने ये सीक्वेंस टाइप कर लिया और मैंने कहा कि मुझे 10 रॉस चाहिए और 10 कॉलम्स भी चाहिए। अब मैंने 10 रॉस और 10 कॉलम तो दे दिए हैं लेकिन मेरे पास ये नहीं है कि मैंने नंबर्स क्या देने हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे क्या कर लेगा, एक से लेकर रॉ 10 तक रॉ और 10 तक जो कॉलम हैं वो उस पूरे में हमें नंबर गिन के दे देगा। हमें इस सिर्फ ये बताया है कि हमें 10 रॉ और 10 कॉलम में गिनती लिख के दे दें। तो ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, ये 10 कॉलम हो गए हैं जे तक और ये 10 रॉज हो गए हैं। इस सब को पूरा उसने क्या कर दिया, नंबर से फिल कर दिया। क्या होगा अगर मैं ये नंबर गिनना चाहूँ जो ABCD है, अगर मैं इस तरफ सीरियल नंबर लगाना चाहूँ तो फिर क्या करेंगे, देखें आपने अगेन सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। आपने कहना है कि मुझे एक रॉ चाहिए, रॉ मेरी एक होगी और मुझे 10 कॉलम्स चाहिए। गिनती स्टार्ट करें 1 से और एक डिफरेंस होगा। तो देखिए नंबर 1 रॉ एक होगी, गिनती स्टार्ट होगी हमारी 10 कॉलम तक, एक से स्टार्ट होगी और डिफरेंस एक होगा, मतलब एक होगा फिर दो फिर तीन। जैसे ही एंटर करेंगे ये देखें गिनती स्टार्ट हो गई 1 से, एक ही रॉ इस्तेमाल हुई है, कॉलम नंबर 10 पे खत्म हो गई है। 1 से स्टार्ट, 1 में 1 प्लस किया 2, फिर 1 प्लस किया 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अगर आप टेबल लिखना चाहते हैं तो ये आपको टेबल लिख के दे देगा। किसी भी नंबर का टेबल कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का टेबल, यहाँ पर मैंने इसको कहा है कि 5 से स्टार्ट करना है। देखिए इसी फॉर्मूले में ऊपर देखते हैं 5 से स्टार्ट करें, चले। और हम इसको ये कहते हैं कि 5 से स्टार्ट करना है और डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और जैसे ही एंटर करूंगा 5 10 15 20 से 5 का इसने पूरा टेबल आपको 50 तक गिन के दे दिया। तो सीक्वेंस का फॉर्मूला ऑटो नंबर जनरेट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में काफ़ी इसका इस्तेमाल है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है चूज कॉल्स का, चूज कॉलम। देखिए मेरे पास ये डेटा है और मुझे इसमें से कुछ खास किस्म के कॉलम चाहिए। जैसे मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए प्रोडक्ट्स का और कॉलम नंबर D चाहिए क्वांटिटी का। बस मुझे दो कॉलम अलग करने हैं। तो जब आप इस तरीके से अलग करेंगे, आपके पास ज़्यादा होंगे, आप कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, चूज कॉल्स ब्रैकेट स्टार्ट करें और अपने उस एरिया को सेलेक्ट करें जिसमें आपकी मतलूबा कॉलम्स मौजूद हैं, कॉमा। अब जो कॉलम मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट का है और जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसके अंदर प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे है और क्वांटिटी चौथे नंबर पे है। तो मैं लिख लूँगा 2, 4 और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर करूँगा तो ये दो कॉलम यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, इसको अलग से कर देगा। आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारे पास टेक अप फॉर्मूला है। टेक अप फॉर्मूला क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये दो रिकॉर्ड ख़त्म कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल रिकॉर्ड ही ख़त्म कर लेता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर टेक के पहले के कॉलम्स चाहिए या लास्ट से चाहिए, मुझे मिसाल के तौर पर रॉस चाहिए, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ कर लेता हूँ इक्वल टू टेक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एरे को सेलेक्ट कर देंगे। और अब मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ से शुरू के 3 रॉज का डेटा चाहिए, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर करूँगा तो देखिए सीरियल नंबर 1 और 2 इसने आपको पूरा रिकॉर्ड दे दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें, इस डेटा को कंट्रोल T दबाएं इसके ऊपर और माय टेबल हैज़ हेडर ओके कर दें। अब क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मुझे जो आखिरी कॉलम है ना, आखिरी रो है वो नज़र आनी चाहिए लास्ट से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, टेक का फॉर्मूला स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, इस पूरे एरिया को टेबल को सिलेक्ट करें,
कॉमा लगा दें, और -1 का मतलब है कि नीचे से मुझे एक कॉलम चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए नीचे आपके पास कॉलम नंबर 4 आ रहा है, रो नंबर 4, सॉरी कॉलम नहीं, माई मिस्टेक। अब अगर आप यहाँ पर मजीद रो ऐड करेंगे तो ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पर भी क्या होता जा रहेगा, अपडेट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप हर वक्त आपको लास्ट वाली रो ही नजर आएगी, चाहे उसको आप कितनी बार ही चेंज करें। ये देखें रिकॉर्ड आपके पास लास्ट से ही आ रहा है। आसान अल्फाज में टेक का जो फंक्शन है वो किसी भी एरिया से कोई भी किस्म का डेटा कॉलम रॉस की सूरत में उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। कितनी रॉस चाहिए, ऊपर से चाहिए, नीचे से चाहिए, बस ये इसका इस्तेमाल है। फिर हमारे पास है फंक्शन ड्रॉप, इसका उलट है। ड्रॉप क्या करेगा, अगर मैं ये चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ड्रॉप ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से ये 2 रॉज खत्म करने हैं, तो मैंने 2 लिख लिया और जैसे ही एंटर कर दूंगा ये शुरू के 2 रॉज इसने छोड़ दिए, सीरियल नंबर और ये 1 वाला सीरियल नंबर जो था इसने छोड़ दिए और बाकी के रॉज दे दिए। सिमिलरली अगर आप इसके साथ माइनस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ -2, तो ये फिर रिवर्स में चला जाएगा, नीचे से छोड़ देगा और ऊपर से आपको रिजल्ट दे देगा। तो देखिए नीचे से 2 रॉज हैं, 4 और 3 जिसका सीरियल नंबर था वो गायब हो गया। आप इसको भी टेक की तरह टेबल में यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप करता है मतलब रिमूव कर देता है। फिर हमारे पास है एक्सपेंड का फंक्शन। एक्सपेंड का फंक्शन क्या करता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डेटा मौजूद है और मैं चाहता हूं कि इसमें 5वां कॉलम भी आ जाए और 6ठी रो भी आ जाए। तो इस वक्त इसमें 5 रॉज हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके अंदर 4 हैं। तो इक्वल टू आप लिख लें एक्सपेंड का फंक्शन। एक्सपेंड का मतलब है फैलाना, आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया है। अब हमारे पास पहले से 4 कॉलम मौजूद हैं और रॉज भी हमारे पास 5 मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर 6 रॉज दे देता हूँ और 6 कॉलम्स दे देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही इंटर करूंगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास रो नंबर 6 आ गई और यहाँ पर भी आप साइड पे देखें कि रो नंबर 5 और 6 के लिए आपके पास जगह आ चुकी है। आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। अभी हमारे पास डेटा है नहीं, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल का एरर दे रहा है। कुछ इतना मजे का ऑप्शन नहीं है, कमांड नहीं है ज्यादा, इससे हम डायरेक्ट भी अपनी तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं रॉज और कॉलम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सपेंड फंक्शन। फिर हमारे पास है टेक्स्ट स्प्लिट। ये अच्छा फॉर्मूला है, इसके जरिए से हम अपने नाम को, जैसे अभी शाहिद खान अफरीदी है, नूर अहमद है, हम अपने नाम के टुकड़े कर सकते हैं। तो आप क्या करें, टेक्स्ट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब भी क्या है कि किसी चीज को तोड़ देना, ठीक है। तो टेक्स्ट स्प्लिट लिख लेते हैं, हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने नाम दे दिया है कॉमा, और हमने कहा कि जहां पर स्पेस डबल कोट पे हमने स्पेस दबा दिया, ये हमारा कॉलम का डीलिमिटर है। जहां पर स्पेस होगा वहां पर नाम को टुकड़े कर देना। देखें शाहिद के बाद स्पेस है, खान के बाद स्पेस है, अफरीदी, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। देखें जहां पर इसको नाम के बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना, वो अलग कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीमीटर में डबल कोट्स के अंदर स्पेस दबा दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, बहुत इस्तेमाल होता है। इससे पहले हम इस फंक्शन को जब यूज़ करते थे तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन इस्तेमाल करते थे, डेटा के अंदर हम जाते थे और हम ब्रेक करते थे टेक्स्ट टू कॉलम के ज़रिए। तो ये तब हम इस तरीके से इसको यूज़ करते थे और अब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर फिर हमें क्या होता था, कॉपी पेस्ट करके पेस्ट वैल्यूज़ करते थे। अब ये है हमारे पास टेक्स्ट बिफोर। अब टेक्स्ट बिफोर क्या करता है कि मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई खास टेक्स्ट निकालना है यहाँ से, तो आपने सबसे पहले फंक्शन लिखना है टेक्स्ट बिफोर का फंक्शन आप लिख लें, ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट बताओ, तो मैंने कहा ये वाला मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट कॉमा, और इसके अंदर डिलीमीटर क्या है, डबल कोट में मैंने स्पेस दे दिया है कि खाली जगह जहां पर स्पेस आ जाए, और मैंने नंबर 2 दे दिया। अब देखें 2 क्या करता है, जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो इसने मुझे 2 स्पेसेस, जब इसको नजर आ गए ना 2 स्पेसेस लिखाई के शुरू में, टेक्स्ट बिफोर शुरू में 2 स्पेसेस, पहला स्पेस शाहिद के बाद था, दूसरा स्पेस खान के बाद था, तो इसने शाहिद और खान को लिख के दे दिया 2 स्पेसेस के बाद। और अगर हम इसको टेक्स्ट आफ्टर कर देते हैं तो देखें क्या करता है, टेक्स्ट आफ्टर का मतलब है बाद में, ब्रैकेट स्टार्ट एंड अगेन ये नाम सेलेक्ट करके हम कॉमा लगा देते हैं और डबल कोट्स दे देते हैं और फिर हम कॉमा लगा के 2 कर देते हैं। अभी आखिर से 2 नंबर हमें दे देगा, 2 नाम दे देगा। देखें आखिर से इसने क्या कर दिया, हमारे पास एक ही नाम आता है, फिर जो 2 स्पेसेस हैं वो इसने इसको छोड़ दिया। हमने कहा कि 2 स्पेस आखिर से छोड़ने हैं, तो तीसरे स्पेस में हमारे पास अफरीदी मौजूद था, इस वजह से इसने सिर्फ अफरीदी का नाम ही उठा लिया। तो ये टेक्स्ट आफ्टर है और ये टेक्स्ट बिफोर था। अब हमारे पास है वर्टिकल स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैक। हम वर्टिकल स्टैक को देखते हैं। वर्टिकल स्टैक का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 टेबल हैं,
3 टेबल हैं, 4 टेबल हैं, तो उन सबको एक कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू वी स्टैक ब्रैकेट स्टार्ट, और पहले वाले टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इस एरिया को, कॉमा, और फिर दूसरे वाले के अंदर जो हेडिंग है इसको छोड़ देता हूं, और जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा देखें इसने इन दोनों टेबलों को एक साथ मर्ज कर दिया। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है, मुख्तलिफ शीटों से अगर आपने टेबल मर्ज करने, एक साथ करने, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी इसको आप ला सकते हैं। फिर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्टैक। अब हॉरिजॉन्टल स्टैक क्या करता है कि ये आपको रॉस की सूरत में स्टैक करके दे देगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ HSTAC के, हमारे पास डेटा भी कॉलम में मौजूद है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग के साथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर दिया और इसको बाहर हेडिंग के सेलेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैं एंटर कर लेता हूँ ये देखें इसने हमें दोनों टेबल आमने सामने करके दे दिए। ये प्रैक्टिस इसका थोड़ा ज़्यादा मज़े का नहीं है। एच स्टैक में जैसे वर्टिकली वी लुकअप ज़्यादा इस्तेमाल होता है एच लुकअप के मुकाबले में, इसी तरह यहाँ पर वी स्टैक जो है ना वो एच स्टैक के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, आगे हम जाते हैं। आगे हमारे पास है टू कॉल। टू कॉल का मतलब क्या होता है? देखिए मेरे पास ये नेम्स दिए हैं रॉस की सूरत में, मैं चाहता हूं कि ये कॉलम में चेंज हो जाएं, तो आप क्या करें, TO2 COL कॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और जो आपके पास रॉ के अंदर डेटा है ना ये रॉ में मौजूद है, और इसको सेलेक्ट करके जैसे इंटर करेंगे देखें इसने इसको चेंज कर दिया है कॉलम के अंदर। अगर आप गलती से कोई डेटा रॉ में लिख लेते हैं तो बाद में आप उसको कॉलम में चेंज कर सकते हैं, और यही टेक्निक यहाँ पर कॉलम की भी है। अगर हमारे पास ये कॉलम में डेटा दिया हुआ है, डेज दिए हुए, तो मैं टाइप करूंगा टू रॉ ब्रैकेट स्टार्ट, और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके एंटर करूंगा तो इसने देखें कॉलम से मुझे क्या करके दे दिया, रॉ के अंदर इसको दे दिया है। तो ये टू रॉ और टू कॉल का इस्तेमाल था। अब हमारे पास अगली चीज है और वो है फिल्टर का फॉर्मूला। देखिए फिल्टर कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं इस कोड के जरिए बाकी पूरा डेटा इस टेबल से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। यहाँ मैं कोड लिखूंगा, यहाँ जो भी कोड लिखूंगा यहाँ पर उसका सारा डेटा आ जाएगा। तो इक्वल टू आपने लिखना है फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। फिल्टर कौन से एरिया को करना है, इस एरिया को फिल्टर करना है, कॉमा, और कौन सी कॉलम में फिल्टर करना है। चूंकि मेरे पास यहाँ पर कोड है तो कोड का ये वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा नहीं, अगर ये इक्वल टू हो जाए, अगर ये इक्वल टू हो जाए किस कोड के, इस कोड के, हमने इसके जरिए इसको सर्च करना है। जैसे ही एंटर करेंगे देखें आपके पास रिजल्ट आ गए। अब जैसे आप इस कोड को चेंज करते हैं, कोई भी कोड दे देते हैं, तो ये आपको रिकॉर्ड दे देगा बड़ी आसानी के साथ। देखें बहुत खूबसूरती के साथ आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाता है। मैं एक बार फिर करके दे देता हूँ, आपने लगाना है FILTR फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, एरिया बता दें, इस एरिया के अंदर मुझे फिल्टर लगाना है, कॉमा, कॉलम कौन सा फिल्टर करना है, मैं इस कोड के जरिए करना चाहते हो या प्रोडक्ट, तो मैं इसको कोड के जरिए करना चाहता हूँ। इस कोड को सिलेक्ट करें, इसमें आपने फिल्टर करना है, और अगर वो बराबर हो जाए इसके तो फिर आपने फिल्टर करना है। बहुत इजी था, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से समझाया है। फिर हमारे पास है आखिरी चीज, वो है एक्स लुकअप। देखिए एक्स लुकअप एक इंतहाई एडवांस किस्म का लुकअप है, और ये फिल्टर से अलग चीज है, फिल्टर अलग चीज है, एक्स लुकअप अलग चीज है। देखिए मैं इस कोड को जैसे यहाँ पर कोई कोड एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर सारा रिजल्ट चाहिए। पहले तो यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। आप डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन में जाएं, यहाँ पर आप बोल लें कि मेरे पास एक लिस्ट है, और लिस्ट कहाँ पर है, ये सारे कोड मैंने उठा दिया और इसको ओके कर दिया। तो जो भी कोड मैं यहाँ दूंगा यहाँ पर मुझे उसकी पूरी तफसील आनी चाहिए। पहले इसके लिए हम वीलुकअप इस्तेमाल करते थे, लेकिन वीलुकअप में ये कुछ इशूज थे। अब एडवांस फॉर्म जो है ना वो एक्स लुकअप की है, मुझे ये वाला वैल्यू एक्स लुकअप करनी है। अब आपने जो लुकअप करनी है तो इसको कहाँ लुकअप करना है, आपने यहाँ पर लुकअप करना है, और रिजल्ट आपको कहाँ से चाहिए, रिजल्ट मुझे सारा वाला ये जितना एरिया है सब चाहिए। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए सारा रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। तो बड़े इंटरेस्टिंग है। अब आप यहाँ से जैसे ही इसको चेंज करते जाएंगे ये सारा का सारा रिजल्ट आपको क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें आपको हमारे वीडियोस कैसी लगी। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे, अगर आपको ये शीट चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए गुड बाय।